तो दोस्तों इस ड्रामे का रुख और कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। अब यह ड्रामा बहुत ही जल्द एंड होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा वो उसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि दाऊद ये नहीं जानता कि उसका अपना ही बेटा उसके पाँव पर कुल्हाड़ी मार देगा, क्योंकि अब ऐन मौके पर आलियार कुछ ऐसा कर देगा जिसका शायद दाऊद को अंदाज़ा भी नहीं है। और इसी के साथ ही साथ नेक्स्ट एपिसोड आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए नेक्स्ट एपिसोड मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ होगा, किस तरह से दिखाई जाएगी। सबसे पहली बात है कि आगे की कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि जो आलियार है उसके हाथों वो फाइल लग जाएगी जिसका शायद उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरा बाप इस तरह से भी है या फिर उसके करतूत इस तरह से भी हैं। तो वो देखकर हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये दाऊद ने वो फाइल छुपा कर रखी होगी अपने पास। और ऐसे में ये फाइल जब आलियार के हाथ लगेगी और आलियार जब देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरा बाप इतना भी गलत हो सकता है। अब कहानी कुछ इस तरह से आपको दिखाई जाएगी कि दाऊद ने वो फाइल छुपा कर रखी होगी। अब वो फाइल जहाँ पर छुपा कर रखी होगी उसका दाऊद को भी इल्म नहीं होगा, क्योंकि दाऊद ने ऐसे छुपा कर रखी होगी। अब वो भूल चुका है। अब उसने ऐसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखी होगी जिस तक किसी की पहुंच नहीं होगी। लेकिन क्या करेगा कि आलियार जो है कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढते ढूंढते उसको वो फाइल मिल जाएगी। तो ऐसे में वो फाइल आलियार के हाथ लग जाएगी और आलियार क्या करेगा कि वो फाइल अपने दोस्त के पास रखवा देगा अमानत के लिए। अब ऐसे में जब दूसरे दिन वो फाइल खोल कर देखेगा अदालत में, तो वहाँ पर देख कर तो हैरान तो होगा, लेकिन उसके साथ ये सोचेगा कि भाई एक तरफ मेरा बाप है तो दूसरी तरफ मासूम सा चेहरा और मेरी मोहब्बत। अब मैं जाऊं तो जाऊं किस तरफ, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ उसका सगा बाप है तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत है। तो भाई एक तरफ से इस बर्गर बच्चे की समझ में नहीं आती कि ये मदद तो कर रहा है लेकिन कुछ अलग करके क्या करना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने खड़ा हो जाए अपने बाप के सामने अपने बाप को गलत कह दे। उसने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली है, उसने सब कुछ देख लिया कि पुलिस वाला भी उसके घर के अंदर आता है, फिर वही पुलिस वाला अदालत में भी आ चुका है। अब आलियार बहुत कुछ जान चुका है अपने बाप के बारे में। अब ऐसे में जब वो खुद फटेगा तो जाहिर सी बात है फिर कहानी तो अलग होगी ना। और ऐसे में जो ट्विस्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या कुछ होगा और किस तरह से आलियार जो है वो सच्चाई बताएगा और फिर जो है दाऊद दुश्मन बनेगा अपने बेटे का। और उसके बाद मज़े की कहानी तो ये है कि सांवल जो है वो भी दुश्मन बनेगा, लेकिन सांवल का दुश्मन दाऊद बन जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो फैसला होगा वो तो दाऊद के हक में ही होगा, क्योंकि उनका वकील जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला समझ लें या फिर यूँ कह लें कि उसके पास ऐसी सबूत है और वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा जिसका शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। और ऐसे में वही तो वहाँ पर हैरान और परेशान हो जाएगा और ऐसे में ये केस जो है असलम और पिया जो है हार जाएंगे। तो ऐसे में दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जब ये हार जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो माँ है पिया की वो बताएगी कि भाई मैं तो पहले ही कह रही थी कि भाई इतने अमीर बंदे हैं उनके साथ आपने पंगा ले लिया है, अब पंगा ले ही लिया है फिर तो आप बर्बाद हो चुके हो। अब इतना भी थोड़ा कुछ बचा है वो भी बर्बाद करके फिर अपना जो सोचा है वहाँ पर मज़ा है वो पूरा कर लो। तो यहाँ पर पिया और असलम जो है पछताएंगे ज़रूर कि भाई हमने ऐसा कर तो लिया है, हम खड़े तो हो गए लेकिन अब वो पाँव पर खड़े नहीं हो पा रहे ना, क्योंकि जिस तरह से उनका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में दाऊद का जो वकील है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, दाऊद को सुनाएगा कि अब मैं दोबारा इसके ऊपर केस करूँगा जिसकी जो रकम है वो जानकर हमारे असलम की तो पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी और वो हैरान और परेशान तो होगा। लेकिन उसके साथ मुझे तो लगता है कि उसका हार्ट अटैक ही हो जाएगा जब वो सुनेगा कि तुम्हारे ऊपर इतने रुपए का केस हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि इतने रुपए का जब केस सुनेगा तो परेशान तो ज़रूर होगा ना। तो जाहिर सी बात है जब असलम ये सुनेगा तो असलम के तो रोंगटे खड़े ज़रूर होंगे। लेकिन अब ये केस होगा उससे पहले ही अगर हमारा आलियार फट जाता है, आलियार को सब कुछ पता है, आलियार कुछ ऐसा खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि आलियार के पास जो फाइल लगी है वो आलियार क्या करेगा कि वो भिजवा देगा TCS के ज़रिए वाहिद के ऑफिस में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब ऐसे में जिस तरह से उसने CCTV फुटेज भिजवाई थी, अब इसी तरह से अगर ये भेज देता है तो फिर इस ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और दाऊद तो वैसे भी फंस जाएगा, दाऊद को फंसाने वाला उसका अपना ही बेटा है। अब वो जब सबूत सामने लेकर आ जाएगा तो फिर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब ऐसे में जब हमारे दाऊद को पता चलेगा कि ये फाइल कैसे पहुंची या फिर इन सबूतों के बारे में अगर अपने बेटे के बारे में पता चल जाए कि ये सब कुछ मेरे बेटे ने किया है, या फिर यूँ कह लें कि उसने अपनी मोहब्बत की खातिर मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया है, हालांकि उसका तो बाप गलत ही है ना वैसे तो
वो तो ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को अपने खिलाफ देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो बहुत कुछ कर सकता है गुस्से में, वो अपने बेटे का तो दुश्मन बनेगा, लेकिन वो दुश्मन के साथ बहुत कुछ कर सकता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो खुद को भी गोली मार सकता है भाई। अब इस ड्रामे का एंड भी तो दिखाना है ना। अब इस ड्रामे की एंड की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैं सोच रहा हूँ कि ये ड्रामा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से इस ड्रामे की एंड की स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, या फिर एंड में दाऊद जो है वो किस तरह से खुद को मारता है। ये बहुत ज़्यादा भयानक कहानी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब ऐसे में बात आएगी इनके हर जाने पर तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि असलम जो है उसका हार्ट अटैक हो सकता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो सोचेगा कि 50 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा। अब ऐसे में असलम के ऊपर सांवल के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाएगी। सांवल असलम को बताएगा कि सोचो अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, अब भी सोचो तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार हो जो कि तुम्हारी मदद कर सकता हो। तो असलम के पास तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, लेकिन सांवल बताएगा कि चलो हम फिर से चलते हैं शशि जी और शहरियार के पास और उनको कोई सबूत मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, उनको बता देते हैं। तो ऐसे में असलम और सांवल फिर से गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे शशि जी के पास। वहाँ पर वो बताएंगे कि भाई ये कुछ हो चुका है, अब अभी भी तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। तो यहाँ पर शशि जी बताएगी कि तुम टेंशन ना लो, मैंने बहुत कुछ पहले भी किया है, अब भी मैं तुम्हारे खातिर कर रही हूँ। अब ऐसे में जब तक शहरियार भी आ जाएगा, शहरियार बताएगा कि भाई मैंने तो बहुत सारे सबूत दे दिए हैं, जो ये छोटे मोटे जो भी बचते हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह से वो फाइल देगा हमारे सांवल को, तो सांवल जो है वो फाइल लेकर आ जाएंगे घर। अब घर जब आएंगे तो वहाँ पर वो वहीद को बुलाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं जानते कि इस फाइल में क्या कुछ है, या फिर उनको इतना अंदाज़ा नहीं। तो ऐसे में जब वो यहाँ पर वहीद आएगा, वहीद वो फाइल पढ़ेगा, देखेगा, तो कहेगा कि इसमें तो अभी बाकी डिटेल रहती है। अगर मज़ीद ज़्यादा डिटेल होती तो फिर हम और ज़्यादा मज़ीद केस को मजबूत कर सकते हैं और ऐसे में असलम को जेल भिजवा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो जो कमी पेशी होगी वो हमारा आलियार पूरी कर देगा। आलियार जब वो हमारे फाइल जो है वो भिजवा देगा CCTV के TCS के ज़रिए वहीद के ऑफिस में, तो फिर कहानी बदल जाएगी और आलियार का जो बाप है वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगा। और जब फंसेगा तो फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और तभी तो भाई ये ड्रामा एंड होगा। वैसे ड्रामा एंड नहीं होने वाला, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इसकी 50 से 60 और 50 के बीच ही एंडिंग हो सकती है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस ड्रामे को इतना ज़्यादा घसीटा जा सकता है, जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड दिखाएगी। लेटेस्ट एपिसोड में जो कहानी और लेटेस्ट एपिसोड दो एपिसोड जो थी वो वैसे ही पूरी कोर्ट कचहरी में ही गुजर गई। तो ऐसे में तो लगता है कि अब ये केस के ऊपर जो कहानी चलेगी, ऐसे में तो 10 एपिसोड यूं ही गुजर जाएगी। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसके ऊपर नज़र रखकर बैठे हैं। आगे की कहानी में फिर से एक नए वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।